अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसा मुल्क जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें चिकन से मिठाई तैयार की जाती है। दुनिया का अजीब मुल्क जिसमें सुर्ख टोपी पहनने पर पाबंदी है। ऐसा मुल्क जिसकी 85% आबादी मुस्लिम है और दुनिया में सियाहत के हवाले से दुनिया में 10वें नंबर में शुमार होता है। तो आप जान चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क तुर्की के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की की आबादी 9 करोड़ के लगभग है। तुर्की की आबादी के 76% लोग शहरों में रहते हैं और 24% लोग देहातों में रिहाइश पजीर हैं। तुर्की की सरकारी ज़बान तुर्किश है। तुर्की का बॉर्डर 8 ममालिक से मिलता है। इन ममालिक में यूनान, बुल्गारिया, आर्मीनिया, शाम, इराक, जॉर्जिया, अज़रबैजान और बहर अस्वद से इसकी सरहदें मिलती हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है और तुर्की सबसे बड़ा शहर इस्तंबुल है। इस्तंबुल में 3 बड़े हवाई अड्डे हैं। एक हवाई अड्डा ज़ेर तामीर है, एक हवाई अड्डा एशिया के लिए और दूसरा हवाई अड्डा यूरोप के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तंबुल में ग्रैंड बाज़ार भी हैं, उनका शुमार दुनिया के पुराने बाज़ारों में होता है। और तुर्की एक ग्रैंड बाज़ार में 4000 दुकानें हैं और 25,000 अफराद काम करते हैं। इस्तंबुल में 85% लोग मुसलमान रिहाइश पजीर हैं और 15% ईसाई रहते हैं। तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में शामिल है। तुर्की में एक ऐसा पुल भी है जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते और फेसबुक देखने वालों में दुनिया में तुर्की तीसरे नंबर पर है। तुर्की में लाल रंग की टोपी पहनना पर सख्त पाबंदी है और सुर्ख टोपी लोग नहीं पहनते। ये हुक्म मुस्तफ़ा कमाल शाह ने दिया था। तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल का हुक्म बजा लाते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसमें बच्चे की पैदाइश पर उनके जिस्म को नमक से लपेट दिया जाता है और उन लोगों का कहना है कि बच्चे के पैदा होने पर नमक लपेट लेने से उनके जिस्म से नज़र बद हट जाती है और उन्हें नज़र नहीं लगती। तुर्की की एक ऐसा मुल्क है जिसमें चिकन से मिठाई भी तैयार की जाती है और बाहर से आने वाले सियाह इस मिठाई को खाते भी हैं और अपने साथ गिफ्ट साथ भी अपने ममालिक में ले जाते हैं। तुर्की में वाइन भी तैयार की जाती है और बाहर से आने वाले सियाह इस वाइन को बड़े शौक़ से पीते हैं। तुर्की का डोनल्ड कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है और लजीज भी है। तुर्की में मक्खियों का शहद का कारोबार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और इस शहद को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाते हैं। तुर्की में अखरोट फल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और 93% लोग अखरोट को बाहर की दुनिया में फ़रोख्त करते हैं। तुर्की के 81 सूबे हैं और सबसे बड़ा सूबा इस्तंबुल है जिसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, जबकि इस्तंबुल शहर की आबादी 55 लाख है। तुर्की के 10 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और तुर्की के 50 ऐसे शहर भी हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। मुस्तफ़ा कमाल शाह तुर्की का ऐसा सदर गुजरा है जिसने तुर्की को फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक के कब्ज़े में जाने से रोका और इस बादशाह को तुर्कों का बाप भी कहा जाता है। तुर्की रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी की शुरुआत तुर्की की सरज़मीन से हुई। ये ख़ित्ता दुनिया में आबाद होने वाले कदीम हिस्सों में से एक कदीम ख़ित्ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया के जजीरे में आता है। तुर्की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह में फ़तह किया। उनकी वफ़ात के बाद उसके जानशी इसको संभाल ना सके और ऐसा ऐसा इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। उसके बाद आर्मीनियों ने यहाँ पर हुकूमत की। ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी। उस वक़्त में क्रिश्चियन मज़हब बहुत ज़्यादा हो गया था। रूमियों ने यहाँ पर बहुत हुकूमत की और इसके अलावा वो शाम, उर्दन और मिस्र पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था।
330 ईस्वी में रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया। उसके बाद उसका नाम कुस्तुनतुनिया रखा गया और उसका पुराना नाम बाज़ंतीन था, जो आज के दौर में इसको इस्तांबुल भी कहते हैं। तुर्की में 83,000 मसाजिद हैं। तुर्की के झंडे में रंग सुर्ख है और दरमियान में एक चांद सितारा भी है। इस सल्तनत ने काफ़ी अरसे तक हुकूमत की। इसके बाद उस्मानी हुकूमत का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी से शुरू हुई और इस सल्तनत को 1922 में ख़त्म कर दिया गया था। फिर एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसके ज़रिए तुर्की पर 100 साल की पाबंदियाँ लग गई थीं। इस मुआहदे में बहुत सारी वजूहात थीं। पहली वजह कि तुर्की की पहली आलमी जंग में जर्मनी का साथ देना था और जर्मनी का हार जाना था। तुर्की के उस वक़्त के बादशाह को जलावतन कर दिया था और इस मुआहदे में यह भी शामिल था कि तुर्की अपने मुल्क में तेल नहीं निकालेगा और इसके अलावा वो तुर्की में फास्फोरस के समंदर से आने वाले दुनिया भर के किसी भी मुल्क के बहरी जहाज़ को टैक्स नहीं अदा करेगा। इस मुआहदे की शराइत में स्विट्ज़रलैंड में ये सारी शराइत लिखी गई थी। तुर्की को यूरोपीय यूनियन ने 2005 में अपना मेंबर करार दिया। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब अर्दगान हैं और उसकी उम्दा पॉलिसियों की वजह से तुर्की का दुनिया में एक अहम मकाम बना दिया है। तुर्की को इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि दुनिया भर के सियाह विज़िट करने के लिए तुर्की आते हैं। 2017 में तुर्की में 3 करोड़ अफराद ने तुर्की का विज़िट किया। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा था और तुर्की के लोग 19 अक्टूबर को आज़ादी का दिन मनाते हैं। तुर्की के लोग लिबरल हैं, यानी वो मजहबी भी हैं और अयाश परस्त भी हैं। अगर बात करें तो तुर्की के शहर क्रोपीडिया की, तो वो एक अजूबे से कम नहीं। ये शहर लावा के फटने के बाद ही बर्फ़बारी होने की वजह से वजूद में आया था। यहाँ दुनिया भर से लोग इस शहर को देखने आते हैं। यहाँ के हॉट एयर बालून काफ़ी मशहूर हैं, जिसके ज़रिए तुम पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हो। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ सुबह सवेरे हज़ारों की तादाद में कुदरती नज़ारा देखने के लिए हॉट एयर बालून को उड़ाए जाते हैं और इन बालून की कीमत 200 यूरो के करीब है। और इस शहर का कारपेट बहुत उम्दा है और दूर दराज से सियाहत के लिए आने वाले सियाह यहाँ से इस कारपेट को बहुत ख़रीदते हैं।